बिहार विधानसभा चुनाव में शिवसेना की एंट्री हो गई है। भले ही बिहार में शिवसेना का अपना जनाधार नहीं है, पिछले चुनाव में पार्टी को गिने चुने वोट मिले थे, लेकिन शिवसेना विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए पर हमला कर रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी के साथ धोखा कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली और अब शिवसेना बीजेपी को ही आग दिखा रही है। सामना के जरिए शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि बीजेपी ने कहा है कि बिहार में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ऐसा बीजेपी कह रही है तो उसने बिहार का फॉर्मूला महाराष्ट्र में क्यों नहीं प्रयोग किया। सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पूर्व शिवसेना बीजेपी में सत्ता के समान वितरण का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन चुनाव के बाद दोनों पार्टियों में फिर से मतभेद उभरा। लेकिन बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार को पहले से ही मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने यह भी कहा कि अगर उसे ज्यादा सीटें मिली तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी इस नीति पर शिवसेना ने हमला किया है और कहा है कि यही नीति, ये फॉर्मूला महाराष्ट्र में क्यों नहीं अपनाया गया। हालांकि महाराष्ट्र की बात करने वाली शिवसेना को बीजेपी ने पहले ही बता दिया था कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। बावजूद शिवसेना ने बीजेपी के साथ छलकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। हालांकि शिवसेना बीजेपी पर निशाना जरूर साध रही, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे शिवसेना को बीजेपी के साथ सरकार न बनाने का अफसोस हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के साथ जाने से शिवसेना की हिंदुत्व वाली छवि कमजोर होती जा रही है। ऐसे में शिवसेना के वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी कर सकती है। यही वजह है कि शिवसेना को यह बात खटक रही है कि बिहार में ज्यादा सीटें मिलने के बाद भी बीजेपी मुख्यमंत्री का पद नहीं लेगी, जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को सीएम का पद क्यों नहीं दिया। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल अर्नब इस बार एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर चुप्पी को लेकर गांधी परिवार को आड़े हाथों लिया है। बीते दिनों पूर्व सीएम कमलनाथ ने एमपी की बाल विकास मंत्री इमरती देवी को आइटम कहा था। इस पर बीजेपी और दूसरे दलों ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस की तरफ से बयान पर सिर्फ राहुल गांधी ने खेद जताया। इस पर अर्नब व्यंग कसते नजर आए। अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी को राहुल वाड्रा कहकर पुकारा, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को लेकर कहा कि उन्होंने कई बार महिलाओं का अपमान किया है, जबकि इस पार्टी की कमान तो महिलाओं के हाथ में ही है। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि इस पार्टी के 51 साल की युवा नेता राहुल गांधी वाड्रा ने पहली बार कोई अच्छी बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें कमलनाथ की भाषा पसंद नहीं है, लेकिन वाड्रा कांग्रेस में कोई राहुल की सुनता नहीं, इसीलिए कमलनाथ ने भी कह दिया कि राहुल बाबा ने जो कहा ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, भाड़ में जाए, मैं क्यों माफी मांगू, मैंने आइटम बोला, सही बोला। अर्नब ने सवाल करते हुए कहा कि आज मैं इस देश के 130 करोड़ लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश की महिला को आइटम कहने वाले किसी भी नेता को किसी भी पार्टी में बने रहने का हक है। मैं राहुल से पूछना चाहता हूं कि क्या आप में हिम्मत है कि आप कमलनाथ के ऊपर कार्रवाई करें। आज मैं वाड्रा कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या वो महिला नेताओं के सम्मान का दिखावा करते हैं। क्या राहुल बाबा और कमलनाथ आपस में मिले हुए हैं, सबको आइटम कहते हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या महिलाओं का अपमान ही कांग्रेस नेताओं के संस्कार हैं। उन्होंने कहा कि हमने सच्चाई बताई और सोनिया गांधी को कहा कि आपका असली नाम एंटोनिया माइनो है, जो उनका इटली वाला ओरिजिनल नाम था। तो उनके पार्टी वालों ने 1000 एफआईआर कर दी और कहा कि देखिए महिला का अपमान किया गोस्वामी ने। अरे क्या अपमान किया, आपका नाम है एंटोनियो माइनो। उन्होंने पूछा कहा नहीं था नाम एंटोनियो माइनो तो बता देते, इससे अपमान हुआ। कोई आइटम बोले तो अपमान नहीं, लेकिन इस पार्टी के नेताओं को आइटम बोल रहे हैं। वहीं कमलनाथ के बयान पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी नेता कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हैरानी की बात है कि ऐसे शर्मनाक बयान देने के बाद भी कांग्रेस ने अभी तक कमलनाथ पर कोई कार्रवाई नहीं की है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है। कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने फर्जी टीआरपी रैकेट का खुलासा किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि फर्जी टीआरपी मामले में वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी और उनका चैनल रिपब्लिक टीवी शामिल है। मुंबई पुलिस के इस खुलासे को हथियार बनाकर कई न्यूज चैनल्स और उद्धव सरकार ने अर्नब पर निशाना साधा। हालांकि अर्नब पहले दिन से ही कह रहे हैं कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है। अर्नब के चैनल ने बाकायदा इसके लिए कांग्रेस प्रवक्ता का स्टिंग भी जारी किया था। इसके बाद अब केस में नया मोड़ आ गया है। अब मामले की जांच सीबीआई करेगी। यूपी पुलिस के अनुमोदन के आधार पर टीआरपी में कथित तौर पर हेरफेर किए जाने को लेकर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक मामला करीब 3 दिन पहले लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक विज्ञापन कंपनी के प्रवर्तक की शिकायत पर दर्ज किया गया था,
जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया। मामले को लेकर सीबीआई ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उधर मुंबई पुलिस भी मामले की जांच कर रही है और बीते दिनों हंसा रिसर्च एजेंसी के 2 पूर्व कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। सुशांत मामले की तरह अब एक बार फिर मुंबई पुलिस और सीबीआई आमने सामने है, जहां मुंबई पुलिस सीधे तौर पर इस मामले में अर्नब गोस्वामी को दोषी ठहराने में जुटी है, वहीं सीबीआई जांच के बाद अब उम्मीद है कि फर्जी टीआरपी मामले की सच्चाई सामने आएगी। ऐसे में अब टीआरपी घोटाला मामले में उद्धव सरकार और योगी सरकार के बीच घमासान देखने को मिल सकता है, क्योंकि सुशांत मामले में सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार आमने सामने थी और सियासत भी खूब हुई थी। इसी तरह टीआरपी मामले में भी सियासी तूफान आ सकता है, क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिपब्लिक पर आरोप लगाने के तुरंत बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की थी। ऐसे में टीआरपी मामले में सीबीआई जांच से एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सकता है। एमपी में बीते दिनों कमलनाथ ने बाल विकास मंत्री इमरती देवी का अपमान किया। एक सभा के दौरान उन्होंने इमरती देवी को आइटम कहा। कमलनाथ के इस महिला विरोधी बयान पर कांग्रेस घिर गई है। बीजेपी ने पूरे प्रदेश में कमलनाथ के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया है। हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कमलनाथ के बयान पर चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कमलनाथ के बयान पर नाराजगी जताई। उम्मीद थी राहुल गांधी की नाराजगी के बाद कमलनाथ माफी मांग लेंगे, लेकिन पूर्व सीएम कमलनाथ आइटम वाली भाषा पर माफी मांगने को तैयार नहीं है और उन्होंने राहुल गांधी का ही अपमान कर दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस के भीतर ही कमलनाथ का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता माणक अग्रवाल ने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। सभी कार्यकर्ता और नेता उनकी बात सुनते हैं। अगर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, तो कमलनाथ को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने के लिए अभी भी समय है। वहीं अंदर ही अंदर कांग्रेस के दूसरे नेता कमलनाथ के बयान से नाराज हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता इमरती देवी पर कमलनाथ की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कमलनाथ ने किया वो उन्हें पसंद नहीं और वो इसे बढ़ावा नहीं देते हैं, चाहे कोई भी हो। हालांकि राहुल ने ये नहीं कहा कि पार्टी कमलनाथ के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या नहीं। वहीं एमपी में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवारों को भी ये डर सताने लगा है कि कमलनाथ के बयान की वजह से उनको नुकसान हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस नेता कमलनाथ पर दबाव बना रहे हैं ताकि कमलनाथ माफी मांग ले और ये मामला थम जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। ऐसे में पार्टियों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से थोड़ा अलग है। एक तरफ कोरोना के कहर के बीच विधानसभा चुनाव, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। वैसे तो बिहार के लोग राजनीति के इस खेल को भी भलीभांति समझते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव लोगों की समझ से परे है। इस बीच अलग अलग चैनल्स द्वारा किए गए सर्वे बिहार चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। बिहार की जनता के साथ साथ नेताओं की धड़कनों को भी तेज कर दे रहे हैं। वैसे तो ज्यादातर सर्वे में एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार आ रहे हैं, लेकिन गठबंधन को भी उम्मीद है कि इस बार वापसी उनकी जरूर होगी। बीते दिनों CSDS लोकनीति आज तक के ओपिनियन पोल के मुताबिक विधानसभा चुनाव में एनडीए को 133 से लेकर 143 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 88 से 98 सीट मिल सकती है। इसके अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को महज 2 से 6 सीट मिल सकती है। दूसरे दलों को ओपिनियन पोल में 6 से 10 सीटें दी गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में भी लोगों ने नीतीश कुमार को ही पसंद किया है, जबकि दूसरे स्थान पर तेजस्वी यादव हैं। वहीं टाइम्स नाउ और सी वोटर के ओपिनियन पोल में भी ऐसा ही कुछ आंकड़ा सामने आया है। टाइम्स नाउ और सी वोटर के मुताबिक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में 160 पर एनडीए को जीत मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 76 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर की ओर से किए गए सर्वे में भी एनडीए की सत्ता में फिर से वापसी के आसार नजर आ रहे हैं। एबीपी के पोल में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन पीछे नजर आया था। इस सर्वे में एनडीए को 141 से 161 सीटें मिल सकती हैं और यूपीए को 64 से 84 सीटें मिल सकती हैं। बाकी दलों के खाते में 13 से 23 सीटें जाने का अनुमान था। हालांकि सभी सर्वे को देखते हुए एक बार फिर से बिहार में एनडीए की वापसी हो रही है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि ये सिर्फ सर्वे है और बिहार की जनता का मूड वोट की लाइन में भी बदल जाता है। ऐसे में 10 नवंबर का इंतजार करना होगा और उसी दिन पता चलेगा कि किसके सिर पर ताज सजेगा और किस चैनल का सर्वे सटीक साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।